हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कौशिक आज आपको करवा रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसमें आज हमने अपना टॉपिक लिया है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ भी कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करने से पहले हम बात करेंगे लीग ऑफ नेशन की। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी और जो इसके 10 जनवरी 1920 के बाद जो पहली परिषद बैठक हुई, संघ की जो पहली परिषद बैठक हुई, वर्साई संधि के प्रभाव से 6 दिन बाद यानी कि 10 जनवरी के 6 दिन बाद यानी कि 16 जनवरी 1920 को कहाँ हुई? पेरिस में हुई। इसी प्रकार अगर हम आम चुनाव पहली आम सभा की बात करें तो 15 नवंबर 1920 को पहली आम सभा हुई, जिसमें 41 प्रतिनिधि राष्ट्रों ने शामिल हुए, या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो 41 प्रतिनिधि राष्ट्र थे वो क्या हुए थे? पहली आम सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम लीग ऑफ नेशन की। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं एक बार राष्ट्र संघ की। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। आधिकारिक भाषा की अगर बात करें तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी और स्पेनिश आधिकारिक भाषा है। पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ववर्ती के रूप में गठित एक अंतरशासकीय संगठन था। अब बात कर लेते हैं, जैसे हमने लीग ऑफ नेशन की बात की जिसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई। अब कुछ समय बाद इसका जो उत्तराधिकारी था वो अस्तित्व में आ गया था, और उत्तराधिकारी कौन था? वो था संयुक्त राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन का जो उत्तराधिकारी था वो था संयुक्त राष्ट्र संघ। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। नामकरण की बात करें तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम रखा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगर बात करें कि इसमें कुल सदस्य राष्ट्र देश कितने हैं तो 193। कुल सदस्य देश तो 195 हैं, जिसमें से 193 देश यानी कि 193 देश क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। इसी प्रकार बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे तो त्रिगवेली नार्वे के थे। ये त्रिगवेली नाम था इनका, ये प्रथम महासचिव बने थे। और जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ है वो विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क अमेरिका में। और भाषा की अगर बात करें तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, अरबी, रूसी, स्पेनिश। अंग्रेजी और फ्रेंच में इन सभी कार्य होते हैं, यानी कि ये कार्यकारिणी भाषाएं होती हैं, जिनमें कार्य होते हैं वो भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के हम अंग की बात करें तो इसमें 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद तथा सचिवालय। अब बात कर लेते हैं कि जो ये महासभा है वो विश्व की लघु संसद भी इसी को कहा जाता है, यानी कि विश्व की लघु संसद कौन है? महासभा। और महासभा क्या है? यूएनओ का एक अंग है। सुरक्षा परिषद की बात करें तो विश्व का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, क्योंकि सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद को ही यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है। और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद तथा सचिवालय इसके अन्य अंग हैं। अब बात कर लेते हैं जो सुरक्षा परिषद है, इसमें कुल मिलाकर 15 देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी देश होते हैं और 10 अस्थायी देश होते हैं। 5 जो स्थायी सदस्य देश होते हैं वो हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। इनके पास अपनी वीटो पावर है। और जो 10 अस्थायी देश होते हैं, सदस्य देश होते हैं, उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है।
इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इसका संविधान होता है उसको बोला जाता है चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को चार्टर बोला जाता है और इसकी प्रस्तावना किसने दी थी? फील्ड मार्शल समटस ने। फील्ड मार्शल समटस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रस्तावना दी थी। आई थिंक स्टूडेंट आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या क्या हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है उसको नियंत्रण करती है महासभा, और सदस्य राष्ट्रों को जो चुनाव होता है या चयन किया जाता है वो भी कौन करता है? महासभा के द्वारा किया जाता है। अब देख लेते हैं कि भारत ने 1 माह के लिए सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कब की थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है स्टूडेंट ये। तो 1 अक्टूबर 1991 में भारत ने 1 माह के लिए सुरक्षा परिषद की क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इसी प्रकार सुरक्षा परिषद में अगर किसी प्रस्ताव को पास करवाना है तो हमें पता है कि सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य 15 होते हैं और 15 सदस्य देश होते हैं, तो जिनमें से 9 देशों की सहमति आवश्यक है। अगर किसी प्रस्ताव पर अगर 9 देश सहमत हो जाते हैं वीटो प्राप्त सहित देशों के साथ, यानी कि वीटो जिनके पास है वो भी शामिल होने चाहिए और कुछ अन्य, कुल मिलाकर 9 सदस्य देश होने चाहिए, सहमति जताएं तभी किसी प्रस्ताव को पास माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका इसमें से कोई भी पॉइंट ना छूटे, तो प्लीज़ बने रहें मेरे साथ, अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ध्वज है जिस पर विश्व का मानचित्र बना हुआ है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरह भी पूछा जा सकता है कि विश्व का मानचित्र किस ध्वज पर शो किया जाता है या दिखाया जाता है या है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ पर। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है उस पर कौन सी क्या प्रतीक है उसका, मतलब क्या बनाया गया है उसमें। जैसे हमारे यहाँ अशोक का चक्र है, 24 तीलियाँ हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर जो मुख्यालय है उसके लिए 17 एकड़ भूमि किसने दान में दी थी? जॉन डी राफे ने 17 एकड़ भूमि क्या दी थी? दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप में है। अब ये मैनहट्टन द्वीप कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसमें क्या है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कुल मिलाकर 39 मंजिलों से बना हुआ है। ठीक है, अगर बात करें हम विमान की, तो ऐसा कौन सा महासचिव है जिसकी विमान दुर्घटना में क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो हैग हैमरशोल्ड स्वीडन के थे जिनकी विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कोफी अन्नान व संयुक्त राष्ट्र को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 10 दिसंबर 2001 को कोफी अन्नान व संयुक्त राष्ट्र संघ को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। अगर बात करें कि अब कौन इसका महासचिव है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हाल फिलहाल में कौन महासचिव है, तो 2017 से अब तक एंटोनियो गुतरेस महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं। सर्वाधिक बार अगर हम कहें कि सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किसने किया, तो रूस ने सर्वाधिक बार वीटो पावर का प्रयोग किया। अमेरिका ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग कब किया? 1971 में अमेरिका ने सर्वप्रथम, यानी सबसे पहले अमेरिका ने वीटो का प्रयोग 1971 में किया। प्रत्येक राष्ट्र महासभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? तो प्रत्येक राष्ट्र महासभा में 5 सदस्य देश भेज सकता है, 5 सदस्यों को भेज सकता है प्रतिनिधि के रूप में। महासभा का अधिवेशन कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को क्या होता है? महासभा का अधिवेशन होता है। इसी प्रकार अगर बात करें हम सुरक्षा परिषद की, तो हमें पता है कि इसमें कुल सदस्य देश होते हैं 15, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य देश होते हैं जिनकी चर्चा हमने
पहले हम कर चुके हैं। और 10 अस्थायी सदस्य कैसे चुने जाते हैं वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो 5 सदस्य देश अफ्रीकी एशियाई चुने जाते हैं, 2 लैटिन अमेरिका और 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप से और 1 सदस्य चुना जाता है पूर्वी यूरोप से। तो आई थिंक आपको यहाँ तक का भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। अब देख लेते हैं कि जो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, जो यूएनओ का अंग है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इस आर्थिक और सामाजिक परिषद का हम कार्य देखें कि भाई आर्थिक और सामाजिक परिषद का क्या कार्य होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को पूरा करना ही आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का उद्देश्य होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में महासभा के द्वारा जब 2/3 बहुमत द्वारा चयनित राष्ट्रों की संख्या कितनी हो सकती है, मतलब कि इसमें बताया गया है कि महासभा द्वारा 2/3 बहुमतों को के द्वारा चयन किया जाता है कुछ राष्ट्रों का, जो कि आर्थिक और सामाजिक परिषद में भेजे जाते हैं। तो वो कितने राष्ट्र हो सकते हैं, तो वो 54 राष्ट्र हैं जिनको महासभा द्वारा 2/3 बहुमतों द्वारा चुना जाता है और बाद में आर्थिक और सामाजिक परिषद में इनको शामिल किया जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको यूएनओ अच्छे से समझ में आ गया है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहें मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।